बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तुलाब अस्सलाम वालेकुम। पेपर 1 का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो हमारी बुक है, प्रेजेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स, असर हाजिर की दुनिया की सियासत। लेसन नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्या सिस्टम है वहाँ साउथ एशिया में। आज का जो सब टॉपिक है वो है एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका आइलैंड है, आइलैंड छोटा सा मुल्क का आइलैंड है ये, सराउंडेड बाय द सी फ्रॉम ऑल साइड्स, सारे साइड से सी है इसके इर्द गिर्द। तो आइलैंड है, छोटा मुल्क है, बिल्कुल छोटा। इसकी कोई आबादी 2-2.5 करोड़ में आबादी है इसकी कुल। तो इसकी कैपिटल है कोलंबो। कोलंबो इसकी कैपिटल है। आज हमें इसी के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको इसलिए मैप दिखाया कि कहाँ वाक़ा है ये है पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला। इसमें यहाँ इंडियन ओशन, ये बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन ओशन। तो यहाँ ये छोटा सा आइलैंड है कोलंबो। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अभी मैंने कहा कि आपको आइलैंड कंट्री है, फॉलोज इन पेनिनसुलर साइड जो है हमारा साउथ इंडिया, उसी के साथ में आगे आइलैंड है। तो इसकी कैपिटल है काठमांडू। वहाँ की जो एथनिक नस्ली आपस में जो ग्रुप थे वहाँ, उनका आपस में बहुत झगड़ा था। 2 ग्रुप है वहाँ, नस्ली 2 नस्लें हैं वहाँ। एंड डेमोक्रेसी, उस एथनिक कन्फ्लिक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है वो एथनिक कन्फ्लिक्ट क्या है, क्या झगड़ा है वो, नस्ली झगड़ा क्या है। वहाँ 2 किस्म के नस्लें हैं, सिन्हालीज एंड तमिल्स। श्रीलंका में 2 किस्म के जो वहाँ मेजॉरिटी ये हैं, जो लोग ज्यादा रहते हैं वहाँ। एक है सिन्हालीज, ये है ओरिजिनल, जो वहाँ के देसी लोग हैं, वहाँ के जो असली बसनीक हैं वो सिन्हालीज। तमिल्स माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया before and after independence of Sri Lanka. Sri Lanka was also under British rule, got freedom from Sri Lanka in 1948. Sri Lanka independent हुआ 1948, आजाद मुल्क बना। लेकिन पूरा जो ये पूरी जो इसकी आज़ादी में वो ली फ्रॉम 1972, तब तक ये रिपब्लिक नहीं था। रिपब्लिक बना 1972, रिपब्लिक। प्रीवियस नेम वाज सेलून, इसका पुराना नाम था सेलून। प्रीवियस नेम वाज सेलून। रिपब्लिक का बना फ्रॉम 1972, got independence from Britain 1948। तो मैंने आपको कहा कि यहाँ 2 किस्म के लोग ज्यादा रहते थे, लेकिन मेजॉरिटी थी सिन्हालीज की। ये लगभग 75% थे सिन्हालीज, और तमिल्स थे कोई 12%। जो भी लीडर्स थे, जो भी ब्यूरोक्रेटिक थे, पॉलिटिशियंस थे, all the government controlled by the Sinhalese people। जितने भी गवर्नमेंट चला रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, जितने भी लोग थे,
belongs to Sinhalese. तो तमिल्स के साथ भेदभाव हो रहा था, उनके साथ नेग्लेक्ट हो रहे थे, उनके जो तमिल्स हैं वो नेग्लेक्ट हो रहे थे। तमिल्स की एजुकेशन, तमिल्स की जॉब्स, तमिल्स का जो स्टेटस था, तमिल्स की सिटीजन, वो लगातार उनको वो नेग्लेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट की जो डोमिनेंट थी वो बिलोंग्स टू सिन्हालीज, सिन्हाला जो ग्रुप, जो नस्ल के लोग हैं। तो ये जो तमिल्स के, इनके साथ इग्नोरेंट, इनको नेग्लेक्ट कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट इनको एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द सिन्हालीज। ब्यूरोक्रेसी भी उनकी, लीडरशिप भी उनकी, पॉलिटिशियन भी उन्हीं के, लेजिस्लेचर भी उन्हीं के। तो ये जबरदस्त इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हुई? कि ये बोलते थे कि असल में जो श्रीलंका बिलोंग्स टू ओनली सिन्हाला। सिन्हाला जो यहाँ के पूरे देसी लोग हैं, ओरिजिनल लोग हैं, ये इन्हीं का मुल्क है, तमिल्स का ये नहीं। तमिल्स यहाँ के लोग नहीं, इनको कोई किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं देनी चाहिए, ना जॉब्स में, ना एजुकेशन में, ना इसमें, ना इनको पॉलिटिक्स में। तो जब ये कंप्लीट नेग्लेक्ट हो गए तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मिलिटेंट तंजीम बना दी। तंजीम तो 1976 में बनी, LTTE, जिसको लुटे भी बोलते हैं, लिटे भी बोलते हैं, लिटे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम। तो इसका वजूद 1966 में हुआ। अब ये एक अलग तंजीम बन गई जो बिल्कुल अब सेपरेट, तमिल इलम मीन्स सेपरेट नेशन। दे वांट नाउ सेपरेट नेशन। अब ये अलग सक्सेशन ग्रुप वहां हो गया कि अब हमें एक अलग श्रीलंका के अंदर एक और दूसरा मुल्क बनाना है। तो इसका जो हेड था वो था प्रभाकरन, कमांडर ऑफ LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो इन्होंने अपनी जो कार्रवाइयां कर दी फ्रॉम 1980 से स्टार्ट टू 2009 तक इन्होंने जबरदस्त वहां एक इंसर्जेंसी चलाई, वहां एक वायलेंट पीरियड रहा फ्रॉम 1983 टू 2009। वहां एक ये मिलिटेंट तंजीम होगी, इसने बहुत वहां फिर गवर्नमेंट फोर्सेस को एंड अदर जो अपोजिशन थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो ये फ्रॉम 1980 लगभग 3 डिकेड्स तक ये चलता रहा कत्लोगार्द। क्यों कत्लोगार्द चलती रही? कि जो इनका लीडर था डिमांड ओनली इन ओनली सेपरेट नेशन, एक अलग हमें चाहिए, एक नेशन फॉर तमिल्स। श्रीलंका जो ऑलरेडी छोटा ही मुल्क है, उसके अंदर एक दूसरा मुल्क बनाना चाहते थे। तो ये एक मिलिटेंट तंजीम थी जिसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया, वेस्टर्न दुनिया ने भी, अमेरिका ने भी। इंडिया ने 1987 में एक माहिदा किया, अकॉर्ड किया श्रीलंका के साथ, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वहां भेज दिया। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बिलोंग्स टू इंडिया। राजीव गांधी ने अकॉर्ड किया और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया 1987 में।
क्यों भेज दिया ना इंडिया ने अकॉर्ड करके श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ, टू स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन LTTE एंड गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स 1987 में भेज दिया श्रीलंका। क्यों किया वहां कि वो जाएंगे और मॉनिटर करेंगे और स्टेबलाइज करेंगे रिलेशन बिटवीन LTTE and Sri Lankan government। क्योंकि जो ये तमिल्स है बिलोंग्स टू तमिलनाडु ऑफ इंडिया, ये जो माइग्रेट हुए हैं ये बेसिकली यहाँ से गए हैं, माइग्रेट होकर गए हैं बहुत टाइम पहले, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। ये असल में तमिलनाडु के रहने वाले हैं, जो तमिल वहाँ स्टैंड है इस वक्त, उनकी 15% आबादी है लगभग। तो इनको इंडिया का सपोर्ट था पूरा। तो ये जब वहां गए, लेकिन the Indian peacekeeping force Indian peacekeeping force involved with LTT, वो इनके साथ LTT के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई, फाइट विद LTT। तो फिर जब LTT के साथ वो गए थे यहाँ से नॉर्मलाइज करने के लिए रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTT, लिटेवी जिसको बोलते हैं। तो लेकिन ये वहां खुद डायरेक्ट फाइट उनके साथ होगी, इनके साथ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और श्रीलंका के जो लोग थे वो भी डिसलाइक करते थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को। वो बोलते थे ये हमारी इंटरनल जो हमारा है मसले हैं, इंटरनल जो हमारी मसाइल है श्रीलंका के, उनमें डिस्टर्बेंस कर रहा है, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसमें इंडिया का। तो फिर 1989 में विड्रॉल हुआ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स फ्रॉम श्रीलंका। तो फिर वहां लगातार लड़ाई जारी रही और आखिरकार 2009 में प्रभाकरन गॉट किल्ड। तो तब के बाद ये अब खत्म हो गई है ये LTT। कब हुई खत्म? बहुत जबरदस्त खतरनाक तंजीम जिसका अभी तक कोई जोड़ा नहीं है, जिसका कोई वहां नहीं और कोई आदमी ऐसा नहीं है इस जैसा कि जिसने इतनी। फिर LTT का जो चीफ था प्रभाकरन गॉट किल्ड 2009, उसके बाद ये तंजीम खत्म हो गई। थैंक यू।